Bismillahirrahmanirrahim. Today my lecture is 3 about the subject of physics related to the questions of Pakistan Air Force for technicians aerotech aerosport के लिए मैं ये लेक्चर जो है वो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब हम बात करेंगे फिजिक्स के मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं आने में टेस्ट में, तो उसमें इससे पहले मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अभी इससे पहले जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन जो है पहले जो है उसके अपलोड किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जब बात करते हैं, सैटेलाइट इज मूविंग फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच सेंटीपीटल फोर्स। तो सेंटीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। और जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी जब स्ट्रिंग के साथ हम एक स्टोन को टाइट करेंगे देन वायरली अराउंड योर हैंड, then there will be produce a centripetal force and centrifugal force. Centripetal force, direction of centripetal force is inward toward the your hand, but centrifugal force is direction has direction outward. उसकी direction outward होती है, और जब आप स्ट्रिंग को रिलीज करेंगे छोड़ देंगे तो जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कन्वर्ट हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, जिसकी वजह से करके वो डिस्टेंस पे जाकर उसे थ्रो करते हैं। जैसे कि हमारे पास उसी तरीके से सैटेलाइट इज मूविंग फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच सेंटीपीटल फोर्स, उसको मालूम करना हो तो फार्मूले से हम देखते हैं mv स्क्वायर। mv स्क्वायर फार्मूला होता है मोमेंटम का, तो अब आ जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r अपॉन h, रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इससे हमें जो मालूम हो जाएगा कि सैटेलाइट इज मूविंग फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच सेंटीपीटल फोर्स, उसको सेंटीपीटल फोर्स कितनी लग रही है तो मालूम करना होगा। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे mv स्क्वायर अपॉन r प्लस h। r से मुराद है कैपिटल, r से मुराद है रेडियस ऑफ द अर्थ, और h से मुराद है हाइट फ्रॉम द अर्थ टू द टिल द सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैटेलाइट ट्रेवल्स इन सर्कुलर ऑर्बिट इफ from r is its radius to 2r, अगर यानी उसके रेडियस को डबल टाइम कर दिया जाए तो then its velocity becomes, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v अपॉन अंडर रूट टू, v अपॉन अंडर रूट टू। दोबारा क्वेश्चन, अगर सैटेलाइट जो ट्रेवल कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो if from r is its radius will become double यानी 2r हो जाएगा, तो फिर इसकी वेलोसिटी जो बन जाएगी v अपॉन अंडर रूट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, यानी वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। यानी वो एनर्जी ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू द पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द पोजीशन, और काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन। फिर लाइट इज अ क्वांटिटी, लाइट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। लाइट कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में से आएगा, तो लिखोगे तो आप लिखेंगे इसको फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ, यानी जो हमारी यूनिवर्स है उसका जो मेजर पार्ट्स है किसके ऊपर मुश्तमिल है, तो है प्लाज्मा के ऊपर, यानी प्लाज्मा, प्लाज्मा के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, the difference between mean scale and vernier scale is called, इसको हम कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट।
यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, वर्नरी कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्नरी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर की जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स और बैठ जाए मेन पार्ट और वर्नियर स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। आप लेट हो गए बेटे, जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट टेम्परेचर ऑफ मैटर इज कॉल्ड। यानी किसी भी मैटर्स का जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जिस मैटर में जो है ज्यादा टेम्परेचर होता है उस मैटर को हम जो है वो प्लाज्मा कहते हैं। The great temperature of matter is called plasma. The action which acts upon the motion is called, यानी किसी भी एक्शन, the action which acts upon the motion, यानी कोई मूव करती हुई बॉडी है उसके ऊपर एक्शन होता है, उस एक्शन को हम फिजिक्स में क्या कहेंगे, मैकेनिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, the motion of gas molecules is called random motion, or the motion of, question number 11, the motion in circle, the motion of a body in circular way, यानी जो सर्कुलर मोशन है उस मोशन को हम क्या कहेंगे, किसी भी बॉडी का सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। कोई भी जो है वो बॉडी जो सर्कुलर मोशन में है उस मोशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। और जैसे कि बटरफ्लाई के मोशन को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन। क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन, उसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विदाउट mass and force the motion of body is called, यानी बगैर mass और force, without mass and force the motion of body is called kinematic motions। क्या कहलाएगा, kinematic motions। क्वेश्चन नंबर 13, the Newtons gave his law of motion in, किस सन में दिया था, 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, the motion of body and its reaction, किस साइंस की किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, इन फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 15, इन बुक द वेक्टर इज रिटन कैपिटल लेटर, यानी बोल्ड लेटर में हम जो है वो बुक के अंदर बोल्ड लेटर में हम इसे लिखेंगे, किस में लिखेंगे, बोल्ड लेटर या कैपिटल लेटर में। क्वेश्चन नंबर 16, when body moves in circular then its direction is represented to, यानी जब कोई बॉडी मूव्स करती है एक कर्व पाथ में तो उसकी डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, tan थीटा से। किससे, tan थीटा से। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ द लाइट ट्रेवल्स जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। किसमें, स्ट्रेट लाइन में। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स कहती है एस्ट्रोफिजिक्स। प्लैनेट्स की स्टडी साइंस की कौन सी ब्रांच में की जाती है, इसको क्या कहेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स। इसी तरह हमारे जो है जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है साथ साथ जो मैंने डिटेल की है, यानी इसकी डिटेल बयान किया, उसके बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं पॉसिबिलिटी है, इंशाल्लाह पूरे 9th क्लास की फिजिक्स और 10th क्लास की फिजिक्स को कवर करेंगे इन तमाम लेक्चर्स में। आज लेक्चर नंबर 3 और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट सवाल जो है वो लेक्चर नंबर 4 में कल बताए जाएंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।